राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों करने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके अंदर जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है ना NCERT के में, वैसे फ़िलहाल ये जो भी बुक है पर आपका ये वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना। तो यहाँ पर देखिए हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बड़ी आसान तरीके से आप लोगों को समझा दूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा। वैसे वीडियो मेरे ख्याल से छोटी हो सकती है, फिर बड़ी भी हो सकती है, तो अब बहुत जल्दी आपकी समझ आ जाएगा। बट इस सवाल को शुरू करने से पहले कुछ बातों को हम लोग जानेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर पसंद आती है तो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से बोल रहा है कि निम्न सारणी में, यानी कि यहाँ पे आपको ये सारणी दी हुई है, इसके अंदर रिक्त स्थान यानी कि जो खाली जगह है, जैसे कि ये वाली जगह, जैसे हर लाइन में देखो कुछ ना कुछ खाली जगह है, जैसे ये वाली जगह, इस दूसरी लाइन में ये वाली जगह, तीसरी लाइन में ये वाली जगह, चौथी में ये वाली, पांचवी में ये वाली। तो हमें क्या करना है, इन स्थानों को भरना है, ठीक है। जहाँ पर AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि A जो है हमारा A, और सारवंतर यानी कि हमारा जो D होता है, डिफरेंस जो होता है, और जो हमारा N होता है, Nवा पद यानी कि AN जो होता है, उसे ज्ञात करना है। यानी कि इनमें से देखो क्या करना है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। बस क्या प्रॉब्लम रहेगी कि या तो आपको ये पद नहीं देंगे, या ये नहीं देंगे, या ये नहीं देंगे, या फिर ये नहीं देंगे, बाकी सारे दे देंगे, इनमें से कोई सा भी एक नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों का पहला क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, देख यहाँ पर हमें जो A है यानी कि पहला पद जो है हमें 7 दिया हुआ है, और जो सारवंतर यानी कि हमारा जो D है हमें 3 दिया हुआ है, N हमको 8 दिया, और हमारा जो AN होता है ना, ये हमें ज्ञात करना है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं हल, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यानी कि सॉल्व, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग इसको, इसका देखो एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है हमारा, जो कि होता है हमारा AN इज इक्वल टू, यानी कि AN बराबर होता है हमारा किसका, A प्लस N-1 गुणा में D, ठीक है। बस इतना सा फॉर्मूला आपको इसमें पुट करते जाना। अब AN की जगह पर देखिए हमको क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम रख देंगे AN बराबर में, अब देखिए A है, A की जगह पर हमको क्या दिया हुआ है, 7 दिया है, तो हम यहाँ रख देंगे 7, फिर प्लस में इसका मतलब इसको ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पर देखिए N हमको क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 है, -1 कर देंगे, ठीक है। अब गुणा में यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस वाली वैल्यू को, इतनी जो वैल्यू हमारी, इसे किस में मल्टीप्लाई करना होगा हमें, D में। D हमको क्या दिया हुआ है, 3, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब यहाँ पर तो इस तरह से हमारा AN का मान कितना आ जाएगा, 7, प्लस में यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 7 हो जाएगा, 8 में से ही जाएगा 7, फिर गुणा करेंगे 3 में, तो AN का मान कितना हो जाएगा हमारा 7, प्लस में ये हो जाएगा कितना हमारा 21, यानी कि 21 और 7 कितना होता है हमारा 28। तो हमारा पहला मान तो आ गया, ठीक है। समझ गए ये वाला, मतलब कितना आसान था, 1 2 3 4 स्टेप का ही था, तो 4 में हमने इसे कर दिया। चलिए बाकी सारे क्वेश्चन को फटाफट कर दिया, तो मैं आपको समझा रहा था, वरना बहुत जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत चलेगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर हमको A दिया है 18, D दिया है, D हमको दिया ही नहीं है, और N हमको 10 दिया है। AN जो है हमारा हमें 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी उसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, AN बराबर A प्लस फिर N-1 गुणा में D, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AN हमको 0 दिया हुआ है, तो हम रख सकते हैं कि 0 बराबर में A हमको कितना दिया है, -18, प्लस में N क्या है हमारा 10, -1 कर देंगे, और D हमको क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया, तो हम D का D रख देंगे, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा यहाँ उतार लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब इसका सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 बराबर हो जाएगा, ये -18 है, फिर प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ पर हो जाएगा D, ठीक है। तो 0 बराबर -18 प्लस में 9D। अब इस समीकरण को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा 18 प्लस का माइनस प्लस हो जाता है ना, प्लस माइनस हो जाता है, बराबर में 9D है। तो D का वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी, 18, भाग करेंगे इसको 9 से, 9 एकम 9, ये हो गया हमारा 2। तो हमारा यहाँ पर 2 हमारा आंसर आ चुका है। ये भी बड़ा आसान सा था, बस इसको मैंने दोबारा रिपीट कर दिया इधर से इधर ला के।
और बस थोड़ा इधर प्लस माइनस करना था। आप जब मैथ को करने लगोगे ना तो आप अपने आप इसको करते चले जाओगे, इसको याद नहीं करना रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तीसरा क्वेश्चन भी उतार लिया। यहाँ पर देखिए हमको पिछली बार हमको क्या नहीं दिया था, पिछली बार हमें डी नहीं दिया था, उससे पहले हमें ए एन नहीं दिया था। अभी हम इन दोनों का अभाव में रह रहे थे, अब हमको ए भी गायब कर दिया। मतलब ये बार बार यहाँ पे कोई ना कोई अक्षर को किडनैप कर लेते हैं, कोई नहीं, हमें उसे वापस लेना आता है, ठीक है। कैसे लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर होता है किसके, हमारे ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले में ये सारे अक्षर घुसा दो, आपका जो किडनैप किया अक्षर है वो वापस आ जाएगा। कैसे लाएंगे, यहाँ पर ए एन हमको कितना दिया है, -5। अब बराबर में हमें रखना है ए का मान, ए का है हमारे पास कुछ नहीं, तो बस ऐसे इसका फ़ोटो रख देंगे, ठीक है। प्लस में एन हमें कितना दिया है, 18, -1 तो करना ही है उसमें से, और डी हमको कितना दिया है, -3, तो -5 बराबर हो जाएगा हमारा ए। अब ये देखिए ये प्लस का है, अब इसको मैं करूँगा तो हो जाएगा 17, और मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मिनट आपका भी समझ नहीं आएगा ना। तो देखिए ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा -3, यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई करना है इनको। तो -5 बराबर में ए, अभी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -51। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए है -5 है, ये इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि ए का मान आ जाएगा हमारा 51 - 5, जो कि क्या होता है बच्चों, हमारा ए का मान कितना होता है हमारा, ये 46 आ जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान सा था ये वाला भी, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये वाला, आपकी बार किसे किडनैप कर लिया गया है, जल्दी से बताइए। आपकी बार एन को किडनैप कर लिया है, ठीक है। तो हमें कैसे लेकर आना है, वही वाला फॉर्मूला इसमें भी ठूस देंगे। ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए एन हमको कितना दिया है, 3.6, 3.6 बराबर में ए क्या है हमारा, -18.9 प्लस में एन माइनस 1, क्योंकि एन तो किडनैप हो चुका है, उसकी फ़ोटो रख देंगे बस। और यहाँ हमारा 2.5, 1 मिनट इसको ज़रा ढंग से लिख दूँ मैं इधर, ठीक है, इस तरह से। तो 3.6 है, ठीक है। जो हमारा भी जो यहाँ पे समीकरण बन रहा था, समीकरण टाइप का, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या है, 3.7, मैं आपको बिल्कुल डिटेलिंग में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर -18.9 है, अब प्लस है, अब इसको देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2.5 और यहाँ n-1, और अगर आप चाहो तो 2.5n - 2.5 भी लिख सकते हो, बट मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें इधर लेकर जाना है, या फिर क्यों, अब इसको कहोगे हम इसको इधर क्यों नहीं ला सकते, ला सकते हैं, पर कुछ इस तरह से लाएंगे। पहले तो इसको ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम लोग, 2.5 n-1, फिर हम यहाँ लिख देंगे प्लस में 1 सेकेंड यहाँ पर, ठीक है, प्लस में हम यहाँ लिख देंगे -18, तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा, ठीक है, -18.9 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 3.6। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर बराबर 3.6, और ये माइनस का है, ठीक है, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 18.9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 2.5 n-1 बराबर है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21, और ये हो जाएगा हमारा 22.5, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस बराबर में, अभी देखिए मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, ये जो 2.5 है हमारा इधर आके डिवाइड में हो जाए, हम लिख देंगे 22.5। अब देखिए इसका अगर मैं ये हटाता हूँ तो यहाँ पे हम 10 लग सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये है 2.5, इसको हटाया तो यहाँ भी 10 रख सकते हैं। अब 10 से 10 कैंसिल, अब इसको अगर आप काटोगे तो ये जाएगा, पहले मैं 5 से काट के देखते हैं ना, 25 पे चला जाएगा, फिर 5 चौक 20, यहाँ पे बचा 2 और ये 5 25, इनकी 5 पे, फिर 5 एकम 5 और ये 5 निम 45, आपको यहाँ पर 9 आ गया। तो n-1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9, ठीक है। तो हमारा n है यहाँ पर 9 है, अभी माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1, यानी कि n की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का लास्ट वाला सवाल मैं फटाफट से आप लोगों को सिखा देता हूँ। इसके अंदर भी हम लोगों को यही करना है, ए एन बराबर हमको रखना है क्या, ए प्लस n-1 गुणा में डी, इतना सा फॉर्मूला हमको लगा देना है। ए एन देखिए हमें क्या दिया है,
कुछ भी नहीं दिया तो हम ए एन को ए एन रख देते हैं, ए एन की फ़ोटो लगा दें, क्योंकि ये क्या हो चुका है, किडनैप हो चुका है। पर आप सबको ये लिखना नहीं है कि ए एन किडनैप हो गया है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ वैसे कि यहाँ पर है नहीं। अब ए हमारा क्या दिया है 3.5 प्लस में, अब एन हमको क्या दिया है 105 माइनस 1 गुणा में डी दिया हमको 0। तो यहाँ इसकी अगर हम पूरे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे की, तो हमारा 0 आ जाना चाहिए ना। तो हम रख सकते हैं ए एन बराबर 3.5 प्लस में इस पूरे की कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 104, है ना। 104 इंटू 0 यानी कि यहाँ 0 आ गया हमारा, और यहाँ मतलब कि 0, तो ए एन बराबर हमारा हो जाएगा 3.5। तो हमारा ये वाला भी आंसर आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।